और जाट और जट की बात ना हो तो सर ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब यहाँ पे जाट और जट दोनों बैठे हैं सर ये कॉम्बिनेशन जो जाट और जट का प्लस साउथ टॉलीवुड के डायरेक्टर हमारे साथ में मिलते हैं, प्रोड्यूसर साथ में मिलते हैं, ये जो नॉर्थ और साउथ का जो एक जलवा है, आपके हिसाब से सर रणदीप सर एंड सर सनी सर, आपके हिसाब से जट और जाट का जो वहां पे कॉम्बिनेशन जो वहां पे दिख रही है केमिस्ट्री जो है दोनों के बीच में, वो कैसी थी ऑन सेट और ऑन स्क्रीन? सर ऑन स्क्रीन तो दिख रही है, दिखने वाली है, बवाल मचाने वाली है, ऑफ सेट कैसी थी वो जानने में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ। देखिए वी आर ऑल एक्टर्स, हाँ जाट हैं जट हैं लेकिन सब बेसिकली फार्मर्स हैं। तो मेरा हमेशा मानना है जितने भी फार्मर्स पूरे देश में हैं सब जाट ही होते हैं। उनके शायद अलग तरह से उन्हें कहा जाता है लेकिन सबके अंदर जो जोश और जो सच्चाई है, बिकॉज वो मेहनत करते हैं और लोगों को खिलाते हैं और खुद की तकलीफ़ों को अंदर रखते हैं, उसको सामने नहीं जाहिर होने देते। और कहीं कुछ तकलीफ हो तो फिर ये नहीं सोचते कि मेरा क्या होगा, लड़ पड़ते हैं। तो जाट और जट सब एक ही तरह के हैं। वो एक डीएनए के अंदर है, वो हम कुछ बन नहीं सकते, अपने आप ही अंदर है। समय समय की बात आती है, वक्त आता है। और रणदीप और हम दोनों आई मीन ऑब्वियसली कहते हैं कि आई सीन यू फ्रॉम चाइल्डहुड। मुझे कभी लगता नहीं मेरी उम्र इतनी हो गई है सॉरी भाई सर क्योंकि अभी हम वही करते हैं बिकॉज मे बी जाट खून है, इसलिए कभी उम्र का कभी कोई वो रहता नहीं है। और पापा को देख लीजिए एंड ये फिल्म में भी हम इट वॉज बीन सच ए प्लेजर वर्किंग विथ हिम। हाँ मुझे मालूम है ही वॉज लिटिल अनकम्फर्टेबल अबाउट इट बीइंग जाट और मुझे ये करना पड़ रहा है। सो मेरी हमेशा से यही बात होती थी, बॉबी को देख लो, वो भी विलन प्ले कर रहा है, वो ही इज नॉट प्लेइंग कि आई एम बॉबी, ही इज प्लेइंग द कैरेक्टर। यहाँ पर भी आप वो कैरेक्टर हो तो बस इसके अंदर मगन हो जाओ और सोचो मत कि ये क्या है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ही डिड। नो ही वाज वेरी हेल्पफुल। इन्होंने बताया था जैसे विनोद खन्ना साहब और ये सब भी करते थे तो इसको भी धड़क होके कर। और ये हमेशा थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंज लगता था क्योंकि ये थोड़ी क्लैनिज्म बहुत होती है हमारे यहाँ। तो बट जैसे कि मैंने पहले कहा कि जाट पिक्चर में साउथ इंडियन डायरेक्टर से डायरेक्ट होके साउथ इंडियन प्ले करना और सनी पाजी को एज अ जाट देखना मेरे लिए इट वाज अ ग्रेट प्लेजर। एंड ही इज सच अ स्वीट हार्ट, ही इज ऑलवेज फुल ऑफ एडवाइस एंड he was always trying to calm you down, and his soft spoken presence off screen is a real booster and a very calming presence, very loving presence. सर रोहतक वाले सारे वेट कर रहे हैं सर जाट आने के लिए। रोहतक वाले ने सत्यानाश कर रखे हैं यार ये शर होंगे मेरे के जाट के पिक्चर में जाट का रोल नहीं कर रहा। हेलो सर लाठी लेके नहीं बैठे मगर आपका रोल सर देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, नए रूप में देखेंगे, नया स्वाद आएगा। जाट की पिक्चर में दादा भाई जाट ना है पर यू विल बी प्राउड ऑफ भाई। जय बात। हेलो एवरीवन, दिस साइड मेरा नाम विशाल अंबानी है और मैं बजूका से हूँ। आपकी ओर से मेरा सवाल है यहाँ पे बाजी, यहाँ पे आपके लेफ्ट पे। हाँ रणदीप सर, शुरुआत आपसे करूंगा। फ्रॉम रियल लाइफ हीरो वीर सावरकर की मैं बात कर रहा हूँ। वी नीड अ एक्टर लाइक यू सर, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। एंड फ्रॉम रियल लाइफ हीरो टू विलन, दोनों में आपके अलग किरदार है, उसमें एक हीरो के किरदार एंड यहाँ विलन, किस तरह से देखते हो? हाउ डिफिकल्ट इट इज टू स्विच द गियर? देखिए कोई भी अपने आप को विलन नहीं समझता है, सभी अपने अपनी लाइफ के हीरो होते हैं। सब अपने अपने लाइफ में जो होते हैं उनका मेन कैरेक्टर वही रहता है। तो वेदर इट इज सावरकर या राणा तुंगा, आई एम एन एक्टर, आई एम एन आर्टिस्ट, और वो जितना मैं सच्चाई से और जितना मैं कर पाऊंगा वही मेरी एक जीत है। और वो डिफरेंस प्ले करना एक प्लेजर भी है। और देयर इज एट द एंड ऑफ द डे यू आर आर्टिस्ट एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ सिनेमा एंड एंटरटेनमेंट दैट यू गेट टू वेयर सो मेनी हैट्स। भाजी आपसे सवाल होगा। नमस्कार। आपने जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इट्स अ देओल टाइम, सो डू यू थिंक इट्स अ हाई टाइम फॉर देओल टू कम बैक, आप तीनों को एक ही स्क्रीन में देखने के लिए? व्हाई नॉट, क्यों नहीं, बस कहानी अच्छी होनी चाहिए एंड डेफिनेटली इकट्ठे होंगे सब फिर से। और जैसे आप पूछ रहे थे कि आप हीरो और फिर विलेन क्यों ये वो वगैरह, एंड ऑफ द डे एन एक्टर इज एन एक्टर।
ही इज़ नॉट ए हीरो और विलन, ही इज़ प्लेइंग अ कैरेक्टर। और जहाँ आप लोगों को ये अलग अलग कैरेक्टर्स करने का मौका मिलता है, आई थिंक दोज एक्टर्स आर ब्लेस्ड। When I joined the industry, I had a little choice here and there. फिर आगे जाके मैं कोई इस तरह की सिनेमा भी करूँ जिसमें बोलूँगे बहुत काम तो अच्छा था लेकिन पिक्चर अच्छी नहीं थी, हमें मज़ा नहीं आया। तो क्या हो जाता है, इमेज आपका इतना टेक ओवर कर लेता है। जैसे मेरे साथ तो यही प्रॉब्लम है, अगर मैं कोई पिक्चर करना भी चाहूँ, मैं वैसे कर भी रहा हूँ एक तो, लेकिन वो सिनेमा पे फिर वो जिस तरह से आप लोग कहते हो ना, क्योंकि बॉक्स ऑफिस से हर चीज़ को तोला जाता है। जब हम बॉक्स ऑफिस से तोलना बंद कर दें तो मेरे हिसाब से जो भी अच्छी पिक्चर है वो हिट फिल्म होती है। विनीत जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन।